दोनों को सगाई मुबारक हो। थैंक यू। आस्था, तुम मेरी पसंद हो और तुम्हारा सच छुपाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। लक्ष्मी जी, अरे शारदा जी, आप रो क्यों रही हैं? आपको खुश होना चाहिए। अब बस खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कीजिए। जय माँ दुर्गे। जय मां दुर्गे। गुरु माँ, आपने मेरे दोनों बच्चियों की जिंदगी संवार दी। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। नहीं बेटा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारा अगर दोनों बेटियों का इस घर में बहू बन के आना लिखा है तो जैसे न कैसे भगवान जी स्वयं संजोग बनाएंगे। जीती रहो। तुम लोगों ने जिस खूबसूरती से बगीचे का काम संभाला, भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। अब भगवान की पूजा की है तो प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। ये लो। जाओ। गुरु माँ, गुरु माँ, ये लोग कौन थे और आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? आप तो क्या कह रही थी? बगीचे में कोई काम? आंखों से जो चीज देखी जाए हर बार वो सच हो जरूरी नहीं, इसलिए मैं तुमको यही कहूँ, जब भी कोई चीज देखो अच्छे से जांच हो, उसे परखो, फिर उस पर विश्वास करो। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने मुझे तुम्हारी बहन का वीडियो ला कर दिया और उसी वीडियो के पैसे दिए हैं मैंने, ताकि वो लोग इस वीडियो को न्यूज में आने से रोक सके। नहीं गुरु माँ, माफ करना मुझे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपके पास तो सारी समस्याओं का हल होता है, तो फिर मेरी समस्या का हल क्यों नहीं? आप क्यों नहीं एक तरीका ढूंढ पा रही जिससे सबको मेरा सच पता चल जाए? आस्था, तुम सच में बहुत भोली हो। अगर मैंने तुम्हारा सत्य बता दिया तो तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट जाएगा, और अगर एक बार उसका रिश्ता टूट गया तो उसे शादी कौन करेगा? तुम्हारी बहन की इज्जत तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है, इसलिए मुझे इस घर के बारे में भी सोचना है। इसलिए तुम्हारा सच छुपाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अब जब आपने रुनझुन की शादी तय कर ही दी है तो मैं उसकी शादी तक चुप रहूंगी, पर जैसे ही उसकी शादी हो जाए मैं सबको सच बता दूंगी। शादी के होने का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, क्योंकि शादी के होने से पहले मैं तुम्हें आस्तिक बना दूंगी, ऐसी आस्तिक जो भगवान से पहले मेरे आगे सर झुकाएगी। आस्था, एक मिनट इधर आओ। क्या तुम जानती हो
कि तुम भगवान को क्यों नहीं मानते, क्यों इनके प्रति तुम्हारी आस्था और विश्वास हमेशा डगमगा जाता है। मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर आने से पहले तुम्हें भगवान का कोई परम भक्त नहीं मिला। मैं हूँ भगवान की परम भक्त, सबसे बड़ी आस्तिक। मैं भगवान और इंसान के बीच में एक माध्यम हूँ। भगवान का आदेश इंसान तक और इंसान की फरियाद भगवान तक मैं पहुंचाती हूँ, और लोग उसे चमत्कार कहते हैं। तुमने तो सुना ही होगा, चमत्कार को ही नमस्कार है। एक बार तुम इनका चमत्कार देख लोगी ना, तो मेरा दावा है कि भगवान पर यकीन करने लगोगी। जय भोलेनाथ। गुरुमाँ, मैं भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास का आदर करती हूँ, पर जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते। यही सच है, और मैं अपने परिवार से ये सच नहीं छुपा सकती, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से शुरू नहीं कर सकती। कहते हैं ना, एक बोला हुआ झूठ 10 लोगों का भला करे तो वो 100 सच के बराबर होता है। और जो झूठ मन का बोझ बन जाए वो तो 100 पाप के बराबर होता है। पाप और पुण्य तो इस ऊपर वाले के हाथ में है, और भगवान यही चाहते हैं कि तुम किसी को ये सत्य ना बताओ। ऐसी बात नहीं है गुरुमाँ, अगर ऐसी बात होती तो आप लोग ये नहीं कहते कि शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। इस बात का जवाब मैं नहीं, भगवान तुम्हें स्वयं दें। हे भोलेनाथ, इस बच्चे को क्षमा कीजिए, आपकी महिमा से अनजान है। मेरी आपसे यही विनती है कि इस नादान के मन में अपने प्रति आस्था जगाइए, इसे आस्तिक बनाएं। आस्था, मुझे भगवान ने संदेश दे दिया है, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, और उसमें एक चमत्कार होगा, और उस चमत्कार के बाद मेरा पूरा यकीन है कि तुम भगवान को मानने लगोगी, और भगवान मेरे द्वारा जो संदेश देंगे तुम वही करोगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।